श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये वीडियो है 5 मिनट बायोलॉजी कॉन्सेप्ट का। टॉपिक है oogenesis। oogenesis क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। oogenesis जो होता है ये है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट के बनने का प्रोसेस जो होता है ये ओवरी के बाहर वाले पोर्शन में होता है। ओवरी का जो आउटर पार्ट है उसको कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को कहते हैं ओवेरियन मेडुला। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है ये फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है और एक ओवरी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन मीन्स 20 लाख गैमेट मदर सेल्स होते हैं, ऊगोनिया होते हैं। और बर्थ के बाद से इनमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है ऊगोनिया में। और ये जो डीजनरेशन होता है ये चलते रहता है अप टू प्यूबर्टी। ओनली 60 to 80,000 ऑफ ओनली 60,000 to 80,000 ऑफ ऊगोनिया रिमेन इन ईच फॉलिकल। तो ये जो ऊगोनिया होता है, गैमेट मदर सेल होता है, ये चारों तरफ से एक कुछ सेल्स से घिरा हुआ रहता है। उन सेल्स को ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। सबसे पहले ये ऊगोनिया होता है, ये बनाता है प्रीमोडियल फॉलिकल। प्रीमोडियल फॉलिकल में सेंटर में ऊगोनिया होता है, चारों तरफ से कुछ सेल्स होते हैं जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। प्रीमोडियल फॉलिकल से बनता है प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है जो डिप्लॉयड सेल होता है। डिप्लॉयड सेल मीन्स इसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं और चारों तरफ से एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में इसमें डेवलपमेंट होता है। ये सिंगल लेयर से फिर मल्टीपल लेयर में ये ग्रेनुलोसा सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर चारों तरफ से एक थीका जैसा लेयर बन जाता है। अब इसे कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं और एक थीका लेयर होता है। ये थीका लेयर जो हार्मोन रिलीज करता है वो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है और फिर ये कन्वर्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल में। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के पास क्लियरली चारों तरफ से थीका लेयर डेवलप हो जाती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना एक फाइब्रस लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन अंदर जो थीका इंटरना होता है वही सीक्रेट करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फॉलिकल के मैच्योरेशन में यहाँ पे हेल्प करने का काम करता है। फिर यहाँ पर जो सेल्स ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं वो अपने आप को रीअरेंज करके यहाँ पे बना लेती हैं वो लोग एक क्रीशन शेप कैविटी जिसको एंट्रम कहते हैं, जिसके अंदर ये ग्रेनुलोसा सेल्स न्यूट्रिशन से रिलीज करती है, हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिससे प्राइमरी oocyte जो होता है फीमेल गैमेट सेल इसका ग्रोथ होता है। अब ये प्राइमरी oocyte फर्दर डेवलप होता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर और यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte जिसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो गया था, ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस कंप्लीट करता है। तो अर्ली टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ रहता है प्राइमरी oocyte में, लेकिन लेट टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद से अब यहाँ पर जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होता है अब ये कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट में फुल्ली डेवलप फॉलिकल में, जिसको ग्राफियन फॉलिकल में कहते हैं। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये ब्रेक हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर और फेलोपियन ट्यूब में ये मेल गैमेट का वेट करेगा। मेल गैमेट जो से जैसे ही ये मिलेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में और ओवम जो होता है ये होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, ये बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है, बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम के थिकनेस को वो मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए एक बार और देखते हैं इसी प्रोसेस को, oogenesis को। oogenesis में oogonia जो गैमेट मदर सेल्स होती है ये अपने नंबर को माइटोसिस से इंक्रीज करती है। किस प्रोसेस से इंक्रीज करती है? वेन एवर रिक्वायर दे इंक्रीजेज बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, फिर उसमें से जो हेल्दी oogonia होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में
अपने आप को ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिशन अपने अंदर इंक्रीज करता है, एंड देन दिस प्राइमरी oocyte गो थ्रू meiosis. दिस प्रोसेस ऑफ meiosis विल स्टॉप इन प्रोफेज स्टेट. ये पूरा प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है? ये तब स्टार्ट हो जाता है जब वो मदर के उम्र में रहती है फीमेल, है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है. फिर उसके बाद से बर्थ होता है. बर्थ के बाद से व्हेन शी इंटर इन प्यूबर्टी, सो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ये पूरा प्रोसेस मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया था. लेकिन प्यूबर्टी में आते आते जीएनआरएच हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का. फिर ये जो मियोसिस फर्स्ट रीस्टार्ट होता है, उसके बाद से ये ब्रेक होता है, डिवाइड होता है दो सेल्स में. एक फर्स्ट पोलर बॉडी एंड देन नेक्स्ट वन इज द अनदर सेल इज सेकेंडरी oocyte. ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन इक्वल होता है, दोनों में क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस मतलब ये जो प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम रहता है, लेकिन ये दूसरा हैप्लॉइड सेल्स है सेकेंडरी oocyte, इसमें साइटोप्लाज्म नॉर्मल होता है. फिर ये सेकेंडरी oocyte इन द प्रेजेंस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के समय में सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है अपना, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू टू सेल्स. वन इज सेकेंड पोलर बॉडी that will not divide further, another is fully developed female gamete ovum. तो फाइनली हमें एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही ओवम मिला.